वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। एंड नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 24, न्यूट्रिशनल डिजीजेस। अब न्यूट्रिशनल डिजीजेस का मतलब क्या है कि जब कोई भी तरीके का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं होता, नहीं मिल पाता, आपको उसकी पूर्ति नहीं हो पाती न्यूट्रिशन की, तो क्या होगा? आपको डिजीज होंगी, आपको उस न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, राइट? तो ऐसी ही डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन क्या कह रहा है आपसे? अ प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन रिजल्ट इन सम सीरियस डिजीजेस। अगर बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो आपका वो जो है एक सीरियस डिजीज में जो है कन्वर्ट हो सकता है। सच डिजीजेस आर कॉल्ड न्यूट्रिशनल और डेफिशिएंसी डिजीजेस। और ऐसी ही डिजीज को, क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको डिजीज हो रही है, तो या तो उसको न्यूट्रिशनल डिजीज बोलेंगे या फिर उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे, राइट? नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है, बीमारी हो जाती है, पहले उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वाशियोकर। अब क्वाशियोकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जब भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है या फिर कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है वो कैसा हो जाता है, उसकी कमी आ जाती है, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन अगर आपने लंबे समय तक उसको आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तब आपको क्वाशियोकर नाम की बीमारी हो जाती है। इट मोस्ट ऑफन एफेक्ट्स चिल्ड्रन इन पुअर कंट्रीज वेयर फूड सप्लाई इज लिमिटेड। और ये ज्यादातर ऐसी पुअर कंट्रीज में होता है जहां पर बच्चों को, यानी कि पुअर कंट्रीज के बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर उनको खाना पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, खाने की जो सप्लाई है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कमी है, जिसकी वजह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। नाउ द सेकंड वन इज मारास्मस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ malnutrition। अब malnutrition का मतलब होता है कुपोषण। कहते हैं ना, किसी को सुना होगा कुपोषण का शिकार है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा पतला है तो ये आपका मारास्मस आपकी एक कुपोषण की वजह से ये बीमारी होती है। इट जनरली एफेक्ट्स इन इन्फेंट्स एंड कॉजेस सीवियर लॉस ऑफ फैट, मसल एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसके अंदर जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि आपके जो हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर ये बीमारी होती है। उनकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं होगा, उनकी मसल्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, उनकी और भी जितनी बॉडी के अंदर जितने टिश्यूज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, उनमें भी कमी हो जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से आपका देखो मसल्स वगैरह अंदर की जितनी भी रिब केज है वो भी एकदम से दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि बॉडी के ऊपर फैट ही नहीं है, राइट? नाउ सेकेंड है आपकी डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। अब जब बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब कौन सी बीमारी होती है? फर्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? इज नॉट अ कंप्लीट लैक ऑफ विजन एट नाइट एज द नेम इम्प्लाइज। अब जैसे नाम से पता चल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब है कि रात में पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, राइट? बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर पूरी तरीके से जो है विजन, यानी कि आंखों की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से नहीं जाती है। नाउ a person suffering from this disease cannot see well at night or in poor light। यानी कि जैसे जैसे रात होनी शुरू होती है तो क्या होगा, जैसे जैसे लाइट कम होनी शुरू हो जाती है तो ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से जो है ब्लाइंड है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, लाइट कम होगी तो उसको धीरे धीरे दिखना कैसा हो जाएगा, कम दिखना शुरू हो जाएगा, चीजें धुंधली ब्लर दिखनी शुरू हो जाती है। Now next one is beriberi। are two types। beriberi के दो टाइप हैं। One type affects the heart, जिसमें से जो पहला टाइप है वो हार्ट को अफेक्ट करता है, and the other damages nerves and muscles। और बाकी का जो दूसरा टाइप है आपका बेरीबेरी का, वो नर्व्स को और मसल्स को अफेक्ट करता है। It is caused by deficiency of vitamin B in diet। अगर आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन बी की अगर आपके अंदर कमी हो जाती है तब आपको बेरीबेरी डिजीज होती है। नाउ नेक्स्ट इज स्कर्वी। Scurvy is a disease that affects body vessels,
स्किन एंड द हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। स्कर्वी आपकी ऐसी डिजीज है जो आपके ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती है, आपकी स्किन को अफेक्ट करती है और आपकी बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस होता है उस पर भी प्रभाव डालता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन। इसकी वजह से स्कर्वी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं एंड स्वॉलन गम्स विच ऑफन ब्लीड्स, और आपके जो मसूड़े होते हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं, वो भी सूज जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट, और ज्यादातर जो स्कर्वी है अगर आप आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी नहीं लेते हैं तो ये डिजीज ज्यादातर उनमें पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका रिकेट्स कॉजेज अ चाइल्ड्स बोन टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक। रिकेट्स नाम की जो बीमारी है इसके अंदर बच्चों की जो हड्डियां होती हैं बहुत ही ज्यादा कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस द बोन्स बिकम प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटी। इसकी वजह से जो हड्डियां हैं उसमें बहुत ही नाजुक हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा वीक रहती हैं हड्डियां, तो इजीली अगर कोई बच्चा जैसे धीरे से गिर भी गया तो उसको फ्रैक्चर आ जाएगा, राइट। या फिर अगर किसी ने जोर से खींच दिया तब भी उनको क्या हो जाता है, उनको सीवियर इंजरी हो जाती है। The main cause of rickets is the deficiency of vitamin D in the diet। और रिकेट्स का जो मेन कॉज है, रिकेट्स जो बीमारी है वो किसकी वजह से है कि अगर आप आपकी डाइट के अंदर जो विटामिन डी है, अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हैं तब ये ज्यादातर ये बीमारी होती है आपकी। एंड कुछ इस तरीके की डिफॉर्मिटी आ जाती है, शेप कुछ इस तरीके की, यानी कि जो पैर हैं आपके बहुत ज्यादा वीक होंगे, बोन्स का स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा वीक होंगे, फ्रैक्चर्स इजीली हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके के पैर आपके दिखाई देंगे शेप में। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब ऐसी डिजीज जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आप मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तब आपका कौन सी बीमारी होगी। फर्स्ट है इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, causes bones to become weak and brittle. It mainly affects older people। आपका ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो है हड्डियां क्या होने लग जाती हैं, कमजोर होने लग जाती हैं, जो कि ज्यादातर जो है जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनके अंदर पाई जाती है। In osteoporosis, bones can break more easily than normal। Osteoporosis के अंदर जो हड्डियां हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं, यानी कि नॉर्मल जैसे हड्डियां वगैरह कोई गिर गया बाई चांस तब जाके फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, राइट। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली अगर कोई इंसान है हल्का सा अगर कोई किसी ने खींच दिया या नॉर्मली अगर गिर भी गए, ठोकर भी लग गई, तो इसके अंदर बहुत ही इजीली जो है हड्डियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी कि जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं वो इतनी ज्यादा वीक होती हैं। Sometimes even bending over or cuffing can cause a fracture। कभी कभी सिर्फ झुकने से ही या फिर अगर आपको कफ यानी कफिंग का मतलब अगर आप खांसते भी हैं तो उसकी वजह से भी जो है बोन्स क्या हो जाती है, वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है इजीली। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है कि अगर आप कैल्शियम, ये तो सबको ही पता है, आपको दूध पीने के लिए बोला जाता है, किस लिए, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी भी बोलती होंगी आपकी कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, राइट। तो इसीलिए कैल्शियम का जो इंटेक है वो आपको बढ़ाना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, जिससे आपकी जो बोन्स वगैरह हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज इन एनीमिया द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड बिकम्स लो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपका जितने आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड के अंदर, उनकी कमी हो जाती है, यानी कि और सिंपल वर्ड्स में खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उस बीमारी को एनीमिया बोला जाता है। So there are not enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to various tissues। अब आपकी जो रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज वगैरह हैं उन तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और क्योंकि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है एनीमिया बीमारी के अंदर, तो ऑक्सीजन भी हमारे टिश्यूज तक सप्लाई नहीं हो पाती। There may be many causes of anemia, but the most common cause is the deficiency of iron in the diet। अनीमिया के होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि आप डाइट के अंदर जो है आयरन की कमी हो जाती है, राइट। जिसमें आपको ज्यादातर बोला भी जाता है कि पालक वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है आपका, जो आपकी खून की कमी को जो है क्या करता है, दूर करता है, यानी कि आपको अनीमिया जैसी बीमारी से बचा कर रखता है।
And the last one is goiter is a disease in which a gland in a person's neck called the thyroid gland becomes enlarged. थायराइड गोइटर आपकी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो आपके पर्सन है उसकी नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है आपका। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। आपके ये ज्यादातर किस वजह से होता है कि जो डाइट है आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए आप अपनी डाइट के अंदर जैसे टाटा सॉल्ट वगैरह उसके अंदर आयोडीन होता है, तो इसलिए टाटा सॉल्ट वगैरह खाना बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसा सॉल्ट खाना चाहिए जिसके अंदर आयोडीन हो आपका, राइट। तो जिससे आपको गोइटर जैसी बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। नाउ आपको यहाँ पर एक क्विक क्विज गिवन है, इसके अंदर आपको क्रॉसवर्ड्स गिवन है, कुछ क्लूज गिवन है। रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स गिवन बिलो। आपको क्लू पढ़ने हैं और क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक क्रॉस वाला लेंगे। फोर्थ है आपका इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। आपसे कह रहा है कि ये जो बीमारी है वो जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब ये डिजीज होती है आपकी। एंड क्या पढ़ा था आपने, उस डिजीज का नाम क्या था, वो था आपका क्वाशियोकर। Now the fifth one is it is caused by the deficiency of iron in the diet, यानी कि जब डाइट के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तब ये बीमारी होती है। तो जस्ट अभी पढ़ा है एनीमिया। क्या पढ़ा है आपने, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की ब्लड के अंदर जो है वो कमी हो जाती है। नाउ सेवेंथ इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन डाइट। आपकी डाइट के अंदर अगर आपकी विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी का इंटेक आपका पूरा नहीं हो रहा है, तब आपकी ये डिजीज होती है एंड द नेम इज बेरीबेरी। नेक्स्ट एट इज इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट। अगर डाइट के अंदर विटामिन सी जो है डेफिशिएंसी है उसके अंदर तब ये बीमारी होती है एंड द नेम इज स्कर्वी, जिसके अंदर आपकी गम ब्लीडिंग वगैरह भी होने लग जाती है। नाइन्थ इज इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है आपकी डाइट के अंदर, कैल्शियम आप नहीं ले रहे हैं, तब आपको ये बीमारी होती है एंड द नेम इज ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ डाउन की बात करेंगे। फर्स्ट क्लू है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन नॉट इवन सी वेल एट नाइट और इन अ पुअर लाइट। जिस भी पर्सन को ये बीमारी होती है वो जो है रात में उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, या अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तब भी उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा एंड दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ सेकंड इज इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट। अगर डाइट के अंदर विटामिन डी की कमी है तब ये बीमारी होती है आपकी एंड द नेम इज रिकेट्स। इसके अंदर हड्डियां वगैरह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं आपकी। इट इज जनरली afflicts in infants and causes severe loss of fat, muscles and other tissues of the body। इस बीमारी के अंदर ज्यादातर जितने भी इन्फेंट यानी कि जितने भी आपके छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर फैट का लॉस हो जाता है, मसल्स का लॉस हो जाता है और आपकी बॉडी के टिश्यूज का लॉस हो जाता है एंड द नेम इज मारास्मस। एंड द लास्ट वन इज इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तब ये बीमारी होती है एंड द नेम इज गोइटर। क्लियर है? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग।